सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरों को। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। पहली बड़ी खबर है, देश में 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन 4। गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। जी हां, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की 5वीं किस्त का ऐलान। मनरेगा, शिक्षा, बिजनेस, कंपनी एक्ट और राज्य सरकारों के रिसोर्स पर फोकस। जी हां, बड़ी खबर है, इसको भी जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ अगली जो बड़ी खबर है, देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 95,000 के पार। अब तक 2,952 की मौत। अगली बड़ी खबर है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की आंखों में आए आंसू। बोले ट्रंप नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। इसी के साथ अगली जो बड़ी खबर है, पीओके में अफरीदी ने उगला जहर। पीएम मोदी पर दिया बेहद अपमानजनक बयान। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, शराब की एमआरपी पर 70% विशेष कोरोना शुल्क लगाने पर दिल्ली केंद्र सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। दोस्तों, इसके अलावा अगली बड़ी खबर में हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बताएंगे। जी हां, और भी बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जानेंगे एक एक करके सभी तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा और हाँ, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके अनुसार लॉकडाउन में किन किन चीजों की छूट मिलनी चाहिए। देश में 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन 4। गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने रविवार शाम को यह जानकारी दी। एनडीएमए ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ भारत सरकार, राज्य सरकार और राज्य अथॉरिटी को लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है। वहीं गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर रहेंगे। केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकले। जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे सभी को मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल करने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दें। इससे उन व्यक्तियों को उस समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी जो जोखिम में हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार इन दिशा निर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। नई गाइडलाइंस के अनुसार कार्यालय और कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाए गए। गृह मंत्रालय के अनुसार खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। 31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्यू जारी रहेगा। अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ही यात्री वाहनों, बसों को लॉकडाउन 4.0 के दौरान शामिल राज्यों की आपसी सहमति से अनुमति लेनी होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 स्थिति के अनुसार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण के अधिकार दिए गए हैं। 31 मई तक लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य और पूजा स्थल बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियल, असेंबली हॉल और सभी इसी तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे। घरेलू एयर एम्बुलेंस को छोड़कर यात्रियों के लिए सभी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा 31 मई तक प्रतिबंध रहेगा। गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों,
राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य केंद्र प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए कोविड-19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन 31 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की 5वीं किस्त का ऐलान। मनरेगा, शिक्षा, बिजनेस, कंपनी एक्ट और राज्य सरकारों के रिसोर्स पर फोकस। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच मुश्किल में आई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से संबंधित 5वां और आखिरी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रोत्साहन पैकेज की 5वीं किस्त में 7 मुद्दों मनरेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम को गैर आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधन पर ध्यान है। वित्त मंत्री की घोषणा की 10 बड़ी बातें, आइए जानते हैं विस्तार से। पहली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अधिक अवसर मुहैया कराने को लेकर मनरेगा योजना को बजट के 61,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। प्रवासी मजदूर भी मनरेगा से जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मौजूदा तकनीक का इस्तेमाल किया और इसलिए नकदी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर पाए। 2,000 रुपए की एक बार नकदी ट्रांसफर 8 करोड़ 19 लाख किसानों तक पहुंची है और इसकी कुल लागत 16,394 करोड़ है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो वर्ग अपंग और विधवाओं के लिए शुरू किया गया था, उसके तहत 2 करोड़ 81 लाख लाभार्थियों को 2,807 करोड़ रुपए अब तक ट्रांसफर कर दिया गया है। इसमें कुल 3,000 करोड़ ट्रांसफर करना था। प्रधानमंत्री ने 15,000 करोड़ की योजना की घोषणा की थी, जिसमें से 4,113 करोड़ राज्यों को दे दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 3,750 करोड़ खर्च किया गया है। टेस्टिंग लैब्स और किट्स पर 505 करोड़ खर्च किया गया। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ अतिरिक्त जारी किया गया। आरोग्य सेतु ऐप को करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया। भीम ऐप की तरह ये भी लोगों को बहुत लाभकारी है। पहले जहां भारत में एक भी पीपी किट बनाने की एक भी कंपनी नहीं थी, आज 300 से ज्यादा यूनिट है। आज एक दिन में 3 लाख से ज्यादा पीपी किट बनाई जाती हैं। N95 मास्क भी लाखों की संख्या में बनाए जा रहे हैं। 20 करोड़ जनधन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500 रुपए भेजे गए। उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया। इसके अलावा 2 करोड़ 20 लाख निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खातों में पैसा दिया गया। प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई ट्रेनें का किराया 85% केंद्र सरकार ने दिया है। ट्रेन के अंदर खाना भी मुहैया कराया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दालें भी 3 महीने पहले एडवांस में दे दी गई। मैं FCI, NAFED और राज्यों के ठोस प्रयासों की सराहना करती हूं, जिन्होंने लॉजिस्टिक की इतनी बड़ी चुनौती के बाद भी इतनी ज्यादा मात्रा में दालें और अनाज बांटा। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया गया है। स्वयंप्रभा DTH चैनल में पहले 3 थे, उसमें 12 और नए चैनल जोड़े जा रहे हैं। लाइव इंटरएक्टिव चैनल जोड़े जा सके, इसलिए भी काम किया जा रहा है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे 4 घंटे का कंटेंट दें। हर क्लास के लिए एक चिन्हित चैनल भी होगा, जिसे लाइव चैनलों पर दिखाया जा सके। 200 नई पाठ्य पुस्तकें ई-पाठशाला में जोड़ी गई। देश की 100 यूनिवर्सिटी 30 मई तक ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत कर देंगी। सभी जिलों के अस्पतालों में संक्रामक रोग ब्लॉक होंगे। ग्रामीण इलाकों में लैब नेटवर्क पर्याप्त नहीं है, इसलिए सभी ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब तैयार की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 95,000 के पार, अब तक 2,952 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 95,082 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 55,975 हैं, जिसमें से अभी तक 2,952 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 36,763 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। कोरोना वायरस संक्रमितों के मामले में अब विश्व में भारत का स्थान 11वां हो गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,17,085 लोगों की जान जा चुकी है।
जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 46,86,000 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 26,78,123 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 17,24,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की आंखों में आए आंसू, बोले ट्रंप नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कोरोना वायरस से निपटने के तौर तरीकों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। इस बारे में बात करते वक्त बराक ओबामा की आंखों में आंसू आ गए। ओबामा ने जॉर्जिया में मारे गए अश्वेत लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इससे पता चलता है कि अमेरिका में अब भी कितना भेदभाव है। बराक ओबामा 2020 में ग्रेजुएट होने वाले ऐतिहासिक अश्वेत कॉलेजों से निकलने वाले छात्रों को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। ओबामा बोले कि इस महामारी ने ये बता दिया है कि जो भी लोग देश को चला रहे हैं वो ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ओबामा ने छात्रों को नेतृत्व संभालने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर ये दुनिया बेहतर हो सकती है तो इसे सिर्फ आप बेहतर बना सकते हैं। पीओके में अफरीदी ने उगला जहर, पीएम मोदी पर दिया बेहद अपमानजनक बयान। जी आपको बता दें कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी आए दिन अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में आते हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। अफरीदी ने पीएम मोदी के खिलाफ बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया है। अफरीदी ने पीओके में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कही कि अब उनका सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है। शाहिद अफरीदी ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि कोरोना से बड़ी बीमारी मोदी के दिल और दिमाग में है। अफरीदी ने पीओके में भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से बड़ी बीमारी मोदी के दिल और दिमाग में है और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। वो उस बीमारी को लेकर राजनीति कर रहे हैं। हमारे कश्मीरी भाई बहनों और बुजुर्गों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें इसका जवाब देना होगा। शाहिद अफरीदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वैसे तो मोदी बहुत दिलेर बनने की कोशिश करते हैं, किंतु है डरपोक आदमी। मोदी ने कश्मीर में 7 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं। इतने सैनिक हमारी पूरी पाकिस्तान की सेना में हैं, किंतु उन्हें ये नहीं पता कि उन 7 लाख सैनिकों के पीछे 22 से 23 करोड़ की फौज खड़ी है और हम अपनी पाकिस्तानी फौज के साथ हैं। शराब की एमआरपी पर 70% विशेष कोरोना शुल्क लगाने पर दिल्ली केंद्र सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस। जी आपको बता दें कि दिल्ली में शराब की एमआरपी कीमत पर 70% विशेष कोरोना शुल्क लगाए जाने के दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में इसे सरकार का मनमाना और गैर कानूनी फैसला कहा गया है। याचिका में कहा गया कि शराब से संबंधित दिल्ली आबकारी कानून में सरकार को शराब पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के कर वसूलने का प्रावधान है, लेकिन किसी तरह का कोई शुल्क लगाने का प्रावधान नहीं है। शराब की एमआरपी कीमत में सभी तरह के कर शामिल होते हैं। सरकार उन करों की कीमत जोड़कर उन पर 70% शुल्क लगा रही है। इसलिए दिल्ली सरकार की ये वसूली अवैध है और जनता पर दबाव बनाकर ग्राहकों को ब्लैकमेल करने का तरीका है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर 4 अलग अलग याचिका दायर हुई है। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 29 मई को होगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और असम में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की जबकि 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश के आसार हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान, उत्तरी पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। तो दोस्तों, आज की ताजा खबरें यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इन महत्वपूर्ण खबरों से काफी जानकारी मिली होगी। हम आपसे इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी इसी प्रकार की रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालें वह आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।